नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आज टीजीटी आर्ट कला विषय के रिवीजन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कलाकार बलबीर सिंह कट्ट और पीवी जानकी राम को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कलाकार है। ये छोटे कलाकार हैं, इनसे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, लेकिन जो भी प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड बनते हैं। तो आज इन लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इनकी क्या प्रमुख कृतियां रही, ठीक, इनको कौन से पुरस्कार मिले और क्या उनसी पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण है जो आपके टीजीटी आर्ट कला विषय की परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन सभी बिंदुओं को आइए चर्चा करते हैं। ये रिवीजन क्लास आपकी 19 है, 18 क्लासेज इसके चैनल पर अवेलेबल हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करिए, टीजीटी आर्ट नाम से, ठीक, टीजीटी आर्ट वीडियो नाम से फाइल वहां पर बनी हुई है प्लेलिस्ट, तो उस पर आप क्लिक करिए और जा करके देखिए। एक साथ सभी वीडियो आपको इन सभी महत्वपूर्ण आधुनिक समकालीन भारतीय कलाकारों से संबंधित जो शैक्षिक वीडियो आपको मिल जाएंगे। एक साथ आप सीरियल वाइज देख सकते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। केवल मैं, वैसे तो बहुत से कलाकार हैं, लेकिन मैं उसमें से बहुत ही जो महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से उन्हीं कलाकारों के अबाउट में चर्चा किया हूँ। उनके महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प, चित्र, पुरस्कार, सम्मान और कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त, उनकी पुस्तकें महत्वपूर्ण कौन सी रही, क्या चित्र उनके महत्वपूर्ण है जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, संभावित है, उन्हीं पर चर्चा की गई है। तो आज आइए देख लेते हैं कलाकार बलबीर सिंह कट्ट और पीवी जानकी राम को। पहले देखते हैं कलाकार बलबीर सिंह कट्ट को। एक ये छोटे कलाकार रहे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इनसे प्रश्न बनते हैं, देख लेते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में रावलपिंडी में, ठीक, ध्यान दीजिएगा, 1939 ईस्वी में रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था। और प्रसिद्धि इनकी किस रूप में रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जान लेते हैं। बलबीर सिंह कट्ट मूलतः मूर्तिकार थे, ये मूल रूप से मूर्तिकार थे और एक पाषाण स्कल्पचर के लिए प्रसिद्ध थे। साथ ही संगमरमर लकड़ी का भी प्रयोग किया, ठीक। ये मूलतः तो मूर्तिकार थे, एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। और पाषाण स्कल्पचर मतलब मूर्तियां, पाषाण माने पत्थरों की मूर्तियों के लिए ये प्रसिद्ध मुख्य रूप से थे। और साथ में इन्होंने संगमरमर लकड़ी का भी प्रयोग अपने चित्रों में किया है, ठीक, मूर्तियों में। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो पाषाण स्कल्पचर मतलब पत्थर को काट करके मूर्तियां बनाने के लिए ये बहुत फेमस है। आइए इनकी प्रमुख कृतियां क्या है इसको देख लेते हैं। तो प्रमुख कृतियां हैं, राम किंकर बैज का पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया, एक ही एंड सी, लड़का एवं लड़की, और सूरजमुखी का फूल इन्होंने बनाया है। इनकी ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और फैकल्टी ऑफ डीन, ये बीएचयू के रहे हैं, ठीक, फैकल्टी ऑफ डीन रहे कला विषय के बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। और शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की जान लेते हैं। तो राम किंकर बैज और शंखो चौधरी के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। जैसा कि आपको पता है, पिछले मैंने वीडियो में इन दोनों कलाकारों के अबाउट में विस्तृत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उनको बताया है। शंखो चौधरी और राम किंकर बैज से संबंधित ये दोनों भी मूर्तिकार थे। इन्हीं के दिशा निर्देश, इन्हीं के निर्देशानुसार इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। बलबीर सिंह कट्ट ने इन्हीं की देखरेख में, ठीक, इस प्रकार से एक फेमस मूर्तिकार हुए और पत्थर काट करके मूर्तियां बनाने के लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। आइए देख लेते हैं अगला आपका पीवी जानकी राम, कलाकार हैं पीवी जानकी राम। इनका जन्म जान लेते हैं। जन्म इनका हुआ 1930 ईस्वी में, कहां पर? मद्रास में। प्रसिद्धि इनकी किस रूप में रही है ये देख लेते हैं। तो ये मुख्यतः मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ये भी क्या थे? प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इन्होंने धातु की चादर बनाकर रिपूजी पद्धति से रिलीफ मूर्तियां बनाई। जहां से इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता, आपकी पूछा जाता है परीक्षा में कि धातु की चादर को काट करके रिपूजी पद्धति में किसने रिलीफ मूर्तियां बनाई? तो वो है आपके पीवी जानकी राम, ये ध्यान दीजिएगा। और पत्थर काट करके
मूर्ति बनाने की बात आए तो बलबीर सिंह कट्ट सही होंगे ऑप्शन में। तो धातु की चादर बनाकर काटकर ठीक रिपुजी पद्धति से रिलीफ चित्रकारी या मूर्तियां बनाने के लिए पीवी जानकीराम फेमस है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है ऐसे पूछकर। आगे देख लेते हैं। इनका मानना था कि कला को किसी न किसी रूप में सामने आना चाहिए। इनका एक कथन है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है कि कला को किसने कहा है कि किसी न किसी रूप में सामने आना चाहिए। तो एक पीवी जानकीराम का कथन है। प्रमुख पुस्तकों से इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये भी देख लीजिए। प्रमुख पुस्तक, तो पहली पुस्तक इनकी है कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट सीरीज और दूसरी पुस्तक है ललित कला कंटेम्परेरी सीरीज। एक दूसरी पुस्तक है इनकी और पहली है कंटेम्परेरी इंडियन आर्ट सीरीज। ये दो पुस्तकें हैं इनसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं पुस्तक संबंधित, इनके दो पुस्तकें हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आइए देख लेते हैं प्रमुख कृतियां इनकी कौन कौन सी फेमस हैं। तो उल्लू है, ईगल है, बिल्ली और डिवाइन चाइल्ड, जिसमें सबसे जो फेमस यहाँ से कृति है इनकी डिवाइन चाइल्ड है। ये ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये रहे कलाकार बलबीर सिंह कट्ट और पीवी जानकीराम से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी आपके टीजीटी 8 कला विषय से बनने वाले प्रश्न। इसके और पाठ और अन्य कलाकारों से संबंधित बने हैं, जैसे आपके राम किंकर बैल, शंको चौधरी हैं, इनसे क्या रिलेटेड प्रश्न है, इन सभी कलाकारों के बारे में मैंने पहले ही और पार्ट में इनको बता दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक दिया गया है, वहां पर जरूर विजिट करें और अन्य शैक्षिक वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण टीजीटी 8 कला विषय के टॉपिक के रिवीजन के साथ। ठीक, धन्यवाद।